दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों के मेरे इस नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूं। बीच में कुछ व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था। और मेरे वीडियो को लगातार आप लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम है राकेश कुमार चौधरी, फैज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ। फैज़ाबाद अब अयोध्या हो गया है और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की धरती है। ये यूपी में पड़ता है, पावन पवित्र स्थल है। और मैं आप लोगों के लिए धन्वंतरी से जुड़े हुए तमाम वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों ने मेरे लगभग सभी वीडियो को देखा है आप लोगों ने। और ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कमेंट्स फ़ोन भी आता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम का है और इस मेरे इन वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है लाभ मिल रहा है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि आप अपने ड्रीम्स को बड़ा करिए, अपने लक्ष्य को डिसाइड करिए। लेकिन कभी कभी जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा होता है उसको ये चीज़ें जो है खोखली लगती हैं, इसमें कोई तथ्य नज़र नहीं आता है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि बताया क्या जाता है कि आप अपने लक्ष्य को लिखिए, डायरी पे लिखिए, कहीं ऐसी जगह पे उसको डिस्प्ले बोर्ड बनाइए, उसको चिपकाइए जहाँ पे वो दिखता रहे। आप उसको रोज सुबह पढ़िए, मेडिटेशन करिए, उसके बारे में सोचिए। ये सब सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, ये सब झूठ मूठ का लगता है। एक तरीके से मान के चलिए कि जैसे खिलवाड़ से लगता है कि ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए साथियों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपने आप को अलग करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम जीवन में वही काम करते हैं जो हम टारगेट बना लेते हैं, जो हम लक्ष्य बना लेते हैं। हम केवल वही काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप देख लीजिए कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब के बारे में आपने पहले प्लानिंग की, दिमाग में वो चीज़ें पहले आती हैं, बाद में उस पर एक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपके ड्रीम्स का, आपके लक्ष्य का, आपके टारगेट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, आपके जो स्टेप्स होते हैं, आपके जो प्लानिंग होती है, आपके जो एक्शंस होते हैं, आपकी स्पीड भी उसी पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आपके गोल्स पे डिपेंड करती हैं। और आपके गोल का इतना बड़ा रोल है कि अगर आपका कोई लक्ष्य ना हो तो सुबह उठने के बाद आप फ्रेश भी जल्दी से नहीं होंगे, जल्दी से जो है आप तैयार भी नहीं होंगे, जल्दी से खाना भी नहीं खाएंगे, नाश्ता भी नहीं करेंगे। जब कहीं जाने का कोई प्लानिंग ही नहीं है तो आप कोई काम नहीं करेंगे। तो लक्ष्य, जैसे आपको 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो सुबह आप उठते हैं, तो आप अगर आप डेली 7 बजे उठ रहे होते हैं तो उस दिन आप 5:30 बजे 6 बजे उठ जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि हाँ 7 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है। उस दिन आपकी बॉडी में एक एनर्जी होती है, एक एक्स्ट्रा जुनून होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है उसमें कि नहीं यार मुझे ट्रेन पकड़नी है, मेरी ट्रेन कहीं छूट ना जाए, है ना, मुझे उस गंतव्य तक पहुंचना है। एक डेस्टिनेशन आपने बनाया है, वहां तक आपको पहुंचना है और वहां पे पक्का ये पता है कि हाँ मुझे 7 बजे ट्रेन पकड़ लेनी है। उसी हिसाब से आपकी बॉडी में मूवमेंट आता है, उसी हिसाब से आपकी सारी तैयारियां होती हैं। तो अगर हम कोई लक्ष्य तय कर रहे हैं, कोई लक्ष्य डिसाइड कर रहे हैं और वो लक्ष्य जो है मेजरेबल हो, वो उस लक्ष्य को हम माप सकें, उसका टाइम के अंदर उसको बांध सकते हैं, उसका कलर है, उसकी साइज है, उसका वजन है ना, उसकी वैल्यू है। जितना ज़्यादा हम क्लियर कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो कोई भी लक्ष्य है जो भी हम डिसाइड करते हैं, उसको पाने के लिए फिर वो उस टाइम बाउंडेशन में ही हमारे दिमाग में एक मैसेज जाता है, उसी हिसाब से बॉडी हमारी एक्शन करती है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी साथी जो आते हैं नए नए, उनको ये बताया जाता है कि आप लोग अपनी डायरी में लक्ष्य को पहले लिख लीजिए। लक्ष्य भी ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसा भी ना हो कि इनकम आ रही महीने की 15,000 आ रही है और हम अगले महीने तक
अगले महीने की 30 तारीख तक लक्ष्य बना रहे हैं कि हम 1 लाख की जो है हम बाइक खरीदेंगे, या हम जो है कोई प्लॉट खरीदेंगे, है ना। ऐसा कोई लक्ष्य ना बनाया जाए जो हमारी इनकम के बहुत ज़्यादा ऊपर हो। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगा कि लक्ष्य जो होना चाहिए वो आपकी पहुँच के अंदर होना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि आप कम से कम थोड़ा सा अटेम्प्ट करके वहाँ तक पहुँच सको। दूसरा चीज़ ये है रीजन अचीवेबल होना चाहिए और टाइम बाउंडेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए बताया जाता है कि लक्ष्य जो बनाया जाए, पहले आप 10,000 के आसपास के लक्ष्य बना लीजिए, 50,000 के आसपास के लक्ष्य बना लीजिए, और जितने ज़्यादा मोटा बड़ा लक्ष्य होगा उतने ज़्यादा उसका टाइम जो है बढ़ जाएगा। जैसे अगर कोई लक्ष्य आपका 5 लाख रुपए तक का है, तो जाहिर सी बात है कि 5 लाख रुपए वाला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल का समय चाहिए। इतनी जल्दी आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से जैसे छोटे लक्ष्य हैं उनको छोटा टाइम दीजिए, बड़े लक्ष्य को जो है बड़ा टाइम दीजिए, और उनको डायरी में लिखिए। वो भी सचित्र होना चाहिए। जो भी लक्ष्य आप बना रहे, जैसे कोई बाइक लेनी है आपको, तो उस बाइक का नाम, कलर, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो उतना ही बढ़िया तरीके से आपकी जो है वो चीज़ें जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो उनको आप डायरी में लिखिए। डायरी में लिखने के बाद हो सके तो उसके सामने जहाँ लिख रहे हैं फोटो भी चिपकाइए, और एक डिस्प्ले बोर्ड जरूर बनाइए, अपने बेडरूम में बनाइए, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे जरूर बनाइए और उसको लगाइए। और उसको लगाने के बाद उसको आप जरूर रोज देखें, एक बार देखें, पढ़ें, और उसको ऐसा अनुभव करें कि हाँ ये मुझे प्राप्त हो गया है। इस तरीके की फीलिंग अपने अंदर लेके आए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में उसी हिसाब से एक्शंस खुद ब खुद जो है बनेंगे, और उसी हिसाब से आपकी स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और साथियों, धनवंतरी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम अगर आप किसी को भी आ रही है, तो वो हमको शाम को 8 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दिन में व्यस्तता रहती है, तो इसलिए जो है फोन कभी कभी नहीं उठता है। लेकिन शाम को 8 बजे के बाद हम बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही तो। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई बात पे चर्चा कर सकते हैं, नेटवर्क धनवंतरी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऐसे हैं कि जो अलग थलग पड़ गए हैं, उनके सीनियर ने उनको जोड़ दिया है और अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी एक सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो है या तो बिजनेस को ड्रॉप कर जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको किसी और कंपनी में जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए तरीका यही है कि आप शाम को 8 बजे के बाद कॉल करिए। तो उससे क्या होगा कि हम बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे और कोई ना कोई जरूर सोल्यूशन निकलेगा। यकीन मानिए, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आप कहीं भी रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप गांव में हैं, किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, कभी कभार आना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बिजनेस को आप जिस दिन अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसी दिन से ये बिजनेस आपके लिए बढ़िया रेवेन्यू देना शुरू कर देगा। बशर्ते जब तक नहीं समझ में आता है तब तक आपको अपलाइन की जरूरत पड़ती है, और सीखने का काम तो कभी खत्म नहीं होता है। आदमी मर जाता है तब जाके बंद होता है, जब तक सांस चलेगी तब तक सीखता रहेगा, वो कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप 8 बजे के बाद कॉल करिए, हम बात करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, यकीन मानिए। इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय धन्वंतरी।